नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एकेडमी पर। कल की क्लास में हमने देखा था मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है और उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जो इमेज हाइट है उसको हम डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट हाइट से, तो जो हमें मिलता है वो मैग्नीफिकेशन मिलता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना ही होता है कि कोई इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बन रही है या फिर कितने गुना बन रही है। समझ में आया? तो ये मैग्नीफिकेशन होता है। उसी टॉपिक को लेकर हम आज उसके एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व होते हैं। और आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक ना एक तो आएगा ही। बोर्ड एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी स्कूल एग्ज़ाम्स में आए या ना आए उस बारे में मुझे नहीं पता, बट बोर्ड एग्ज़ाम में एक एग्जाम्पल आपका ज़रूर आएगा। ये आप तैयारी करके रखिएगा। शुरू करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको यहाँ पर क्या क्या बताना है? एक तो पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और साइज बताना है। इमेज की पोजीशन भी बतानी है, नेचर भी बताना है, साइज भी बताना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी जो ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, तो हमें जो आर दिया है वो कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया है? -5 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? -5 मीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि जो मिरर होगा, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको आप -5 मीटर ले रहे हो। इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, एच डैश भी हमें नहीं पता, एच डैश भी हमें नहीं पता, तो उसको हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस को हमने देखा था कि जो रेडियस और फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस है 3 मीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। और कॉन्वेक्स मिरर इज एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सिंस ये हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने कल देखा था, 1/v + 1/u = 1/f। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहता है और कॉन्केव मिरर के लिए भी सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि ये फॉर्मूला हमारे पास तो ये था, लेकिन अब हमारे पास ये फॉर्मूला ये बनकर आ गया। कैसे आ गया? क्यों आया? क्योंकि हमें v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। तो जनरली मैथ्स का जो रूल होता है वो यही कहता है कि जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम इक्वल टू के एक साइड रखते हैं और जो हमें दिया हुआ होता है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड रखते हैं। तो इसको हम एक बार समझते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन हमें फाइंड करना है 1/v, तो ये जो 1/u है इसको हम ले आएंगे इस साइड। ठीक है, इक्वल टू के दूसरे साइड कोई भी वस्तु जाती है तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो 1/f - 1/u, इस तरीके से ये आया। अब यहाँ पर देखिए, जो f है, f का वैल्यू हमारे पास 1.50 आया और जो 1/u है उसकी वैल्यू -5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं पूरे को एक बार सॉल्व करके ही आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखो, 1/f - 1/u, 1/f कितना है? 1.50 और ये माइनस और -5। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, अब 1.50 और 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/50, ये देखो 1/1.50, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँ 150 और डिवाइड ऊपर लिख दूँ 100। क्यों? ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे उसको मैंने हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखो 0 से 0 कट गया, 5 2 = 10, 5 3 = 15। तो मेरे पास जो 1.50 का जो वैल्यू आई वो कितना आई? 2/3 + 1/5 + 1/5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। आंसर कितना आया? 5। और जो आया उसको ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 = 10। ठीक है, जो आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया? 10 प्लस सिमिलरली 15 को 5 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 10 + 3/15 कितना आया? 10 + 3 डिवाइडेड बाई 15, यानी आपका आंसर है 13/15। कितना आ जाएगा? 13/15। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू आई 1/v की। किसकी आई? 1/v की। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना था? v फाइंड करना था। तो v यानी इसको हम इन्वर्स कर देंगे। 15 = 15/13। भाई देखो, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी ये 15 जो है ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, री इन्वर्स हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 15/13। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 15/13 को, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। देखो 7.5/6.5, तो दोनों जगह हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट हट गया, अब ये कट गया। अब 5 के टेबल में 15 ज़ा, 5 के टेबल में 13 ज़ा, तो 15/13 आ गया ना। वही आंसर है, कोई डिफरेंट आंसर नहीं है, बट उसको लिखने का तरीका अलग है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इसको फिर लिखा। द इमेज इज़ 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, मैग्नीफिकेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब भी देखो हमारे पास क्या आया? v, u हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, और h' हमारे पास जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कल हमने देखा था h'/h, h'/h। ठीक है, अब h' की जो वैल्यू है, h' किसकी वैल्यू है? इमेज की हाइट है। इमेज की हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या है? v। ठीक है, और h किसकी वैल्यू है? ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो वो कितनी है? u। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू आई माइनस। अब ये माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया कि ये जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है? राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है? राइट साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर देखो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1.15/5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.23। उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर आप जो मैंने अभी आपको बताया था, v का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस कितना आया था? 15/13 आया था ना। हाँ, 15/13 इंटू 5। 5 क्यों आया? क्योंकि ये देखो, ये u की वैल्यू है, 5 तो था ना, तो ये 5 यहाँ पर भी आ गया। v की जगह पर हमने क्या लिखा? 15/13। तो 5 3 ज़ा, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/13, और इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ? क्योंकि ये जो 5 था ये माइनस में था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस तरीके से आपका प्लस होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये माइनस क्यों आ रहा है? ये माइनस आएगा ही आपका, ये आप फॉर्मूला याद रख लो चाहे तो, m = h'/h = -v/u। दिस इज़ योर फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो u था ये आपका माइनस में था, तो माइनस आपने लिखा और उसको फिर सॉल्व किया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा 0.23। अब पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ? एक तो वो कैसा है? वर्चुअल है। कल ही मैंने इस बारे में बात करी थी कि वे कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब हो जाएगा सीधा। ठीक है, और उसका साइज़ क्या हो जाएगा? 0.23। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन भी मिल गया, इमेज हाइट भी मिल गई, इमेज डिस्टेंस भी मिल गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and object size of the image. अब पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आप पिछले क्वेश्चन में भी कॉन्वेक्स मिरर था, उसके हिसाब से आप बना लो। यहाँ मैं कॉन्केव मिरर है उस हिसाब से बना रहा हूँ। देखो, ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम u लेते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? और इसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट को नहीं, सॉरी, स्क्रीन को हम कहाँ पर रखेंगे कि उसकी शार्प इमेज बने? ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है?
ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में लिखा गया है, बट उसका मीनिंग वही है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, ऑब्जेक्ट की साइज़ मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एच। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो हमेशा से एक हैबिट बना लो, जो आपको गिवन है सबसे पहले वो लिखोगे और फिर आपको क्या फाइंड करना है वो आप लिखोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमने माइनस में लिया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया है, 15, और वो भी हमने माइनस में लिया क्योंकि जो हमारा कॉन्केव मिरर था उसके लेफ्ट हैंड साइड ही तो आई है सारी वैल्यूज़, इसलिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इमेज की साइज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास वही हमारा पुराना इक्वेशन है, 1/v, ठीक है, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, 1/v हमें फाइंड करना है तो u इधर आ जाएगा, ये -15, ये माइनस, और माइनस ऑलरेडी है ही ये, और ये -25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एलसीएम निकालना है, कोई बड़ा खेल नहीं है। जनरली इसमें कन्फ्यूज़न हमें होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो, आपका आंसर क्या आया, 1/-15 माइनस 1/-25। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली प्लस ही लिख रहा हूँ। अब 15 और 25 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मैंने एक तरीका आपको बताया था, जो भी बड़ी वैल्यू है दोनों में से उसका टेबल आप पढ़ना स्टार्ट करें। 25 बड़ा है तो 25 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, और इस तरीके से देखें कि उस टेबल के अंदर 15 भी आना चाहिए। जैसे 25 2 ज़ा 50, 15 से डिवाइड नहीं होता है। 25 3 ज़ा 75, 75 15 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 75। ये बहुत ही बेसिक तरीका है एलसीएम फाइंड करने का, और बहुत ही ईजी तरीका है। अब आप क्या करोगे, इस 75 को इससे डिवाइड करोगे, तो 75 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा आपका, 15 5 ज़ा 75, तो बचा 5, और जो वैल्यू आती है वो ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ माइनस है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ 5 आया, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब ये 75 को हम इस 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, और जो भी वैल्यू आई वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। क्लियर। अब आपकी वैल्यू क्या आई, -5 + 3 डिवाइडेड बाय 25। तो आपका आंसर हो जाएगा -2/25। ये तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर। अब लेकिन ये वाली वैल्यू किसकी आई थी, 1/v की। किसकी वैल्यू आई थी, 1/v की, -2/25। लेकिन हमें तो v फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा 25/-2। तो आपका आंसर हो जाएगा -12.5। मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, -12.5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने वहाँ 75 कर दिया था। ठीक है, यहाँ हमने गलती कर दी। वापस से देखते हैं। जैसे देखो, -1/15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1/25। तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, और वहाँ तक पढ़ें, ऐसा नंबर तक पढ़ें जिसमें दूसरा वाला जो नंबर है वो भी उससे भी वो डिवाइड हो जाए। 25 2 ज़ा कितना होता है, 50। 50 क्या 15 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 25 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 75। 75 क्या 15 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। तो 75 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब 75 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 5 ज़ा 75। जो भी वैल्यू आई, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आई उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 × 5 कितना हो जाएगा, -5, प्लस 75 को 25 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 25 3 ज़ा, और जो भी वैल्यू आई उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 1 ज़ा 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5 + 3 डिवाइडेड बाय 75। तो आपका आंसर इधर आ जाएगा -2/75। लेकिन ये तो किसका है, 1/v का। हमें तो क्या चाहिए, v चाहिए। तो ये इसको आप क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे, -75/-2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -37.5।
क्या हो जाएगा 37.5, जो कि कैसा है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं -37.5। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज़ रियल। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। क्यों? क्योंकि आपका आंसर किस में आ रहा है, इमेज का आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए रियल बनेगी। ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगी। अब मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्नीफिकेशन का देखो दो फॉर्मूला है, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखने हैं। अब अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू हो तो ये फार्मूला यूज़ कर लो, और ये दोनों वैल्यू हो तो ये फार्मूला यूज़ कर लो। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ तो है नहीं, क्योंकि एच तो है, एच डैश नहीं है, लेकिन वी और यू हमारे पास है, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, इसलिए वी और यू जो है उनको आप फाइंड कर लो। अब ये कैसे सॉल्व किया है इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो आपको सॉल्व किया हुआ है ना, ये किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा होगा, इसलिए हमने यहाँ फाइंड नहीं किया है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, देखो m इज इक्वल टू क्या हो गया, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब h हमारे पास है, v हमारे पास है, u हमारे पास है, हमें तो h डैश फाइंड करना है। तो h डैश के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ को हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले आएंगे, तो ये h जो होगा यहाँ आ जाएगा। m क्योंकि इन सब के इक्वल है, इसलिए m को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, m हमें पूछा भी नहीं है, इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वी इंटू एच बाय यू, माइनस वी इंटू एच बाय यू। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। माइनस वी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -37.5। एच हमारे पास था 4 और यू हमारे पास है -25। तो देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो 37.5 को मैं 375/10 लिखता हूँ इंटू 4/25, 4/25। ठीक है, अब 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 1 ज़ा 25, 12 बचेगा, और ये 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, और ये 2 2 ज़ा। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा -6 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे किया और किस तरीके से किया है। ये वाली वैल्यू वही वैल्यू है, कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं है, बस वही फार्मूला आपको यूज़ किया गया, खाली इस m को हटा के ये वैल्यू इसको इक्वेट किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास v था, u था, h था और h डैश हमें फाइंड करना था। तो फाइनली ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी ज़रूर होती है कि द इमेज इज़ इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज। यहाँ रियल नहीं लिखा है क्योंकि वो ऊपर पहले से लिख दिया गया है, इसलिए नहीं लिखा है, बाकी आपको लिखना होता है रियल एंड एनलार्ज। एनलार्ज क्यों, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एनलार्ज क्यों हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एनलार्ज? ठीक है, देखो एच डैश हमारा कितना आया, -6, एच हमारे पास क्या था 4, तो देखो 6 बड़ा है और 4 छोटा है, तो बड़ा ही हो गया ना, इसलिए एनलार्ज। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नीफिकेशन की कुछ एग्जांपल्स, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे की क्लास में हम बाकी के टॉपिक को भी कवर करेंगे। जय श्री राम।